एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोग उस लेजेंडरी एप्पल के स्टोरी को सुना जिसने फिजिक्स के दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जब वो एप्पल न्यूटन के पास गिरा तो न्यूटन ने वहीं पे उसी जगह ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को डिस्कवर किया। आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे। जैसे कि अर्थ और मून के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, अर्थ और सन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मेरे और आपके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग आज के सेशन में मेजर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग फटाफट पिछले सेशन को रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सेशन में न्यूटन ने एप्पल को बताया, तुम्हें पता है इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे वो पार्टिकल छोटा हो या वो पार्टिकल बहुत बड़ा हो, जितने भी पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शनल फोर्स को न्यूटन ने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी नाम दिया। और वहीं पे उसी ने न्यूटन ने उस ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करने का तरीका और मेथड बताया। न्यूटन ने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर का। जैसे कि दो पार्टिकल हैं, दो बॉल हैं। मान लीजिए कि इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास क्या है m1 है और इस बॉल का मास m। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो न्यूटन ने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, और ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, दो इक्वेशन मिली। दोनों इक्वेशन को आप ज्वाइन कीजिए। जब आप ज्वाइन करिएगा आपको मिलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m and inversely proportional to the distance between them और जब भी फिजिक्स में आप प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। क्या मिलेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा F इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई m1 एंड m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और इस हम लोग कैपिटल जी को और हम लोग इस कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 या 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको बताना होगा इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में इसका ऐसा यूनिट बता दिया है और आज आप लोग का बारी। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। एक बार फिर से न्यूटन ने क्या बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं
दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। फिर जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कांस्टेंट का वैल्यू है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, ये वैल्यू हर जगह हर साइज पे क्या है, सेम है। चाहे दो ऑब्जेक्ट छोटा से छोटा हो और उसके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे वहाँ भी जी का वैल्यू यही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11। चाहे दो एक अर्थ और एक मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ भी जी का वैल्यू क्या रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11। यानी कि जी का वैल्यू हर जगह हर स्थिति में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है का मैग्नीट्यूड क्या होगा और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट है, इसमें दो बॉल हैं और दोनों बॉल का मास क्या है, सेम है, वो है 0.5 kg। क्या है, मास सेम है 0.5 kg और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो क्या है, फोर्स इक्वल टू जी मल्टीप्लाई m1 एंड m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। जी का वैल्यू हमें पता है, वो क्या है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 का वैल्यू पता है 0.5 kg, m2 का वैल्यू पता है 0.5 kg और डिस्टेंस भी पता है 1 का। अब आप इससे कैलकुलेट कीजिए, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻11। और बताइए यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। देखिए जो भी न्यूमेरिकल आएगा, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल ही है, हम लोग अभी अभी अलग अलग कंडीशन में पढ़ रहे हैं। जब भी न्यूमेरिकल आपके बुक में आएगा, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होगा, न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा। जो डिफ़िकल्ट होने वाला है वो है कैलकुलेशन। क्या डिफ़िकल्ट होगा, कैलकुलेशन, जो आपको बहुत ही आराम से और धैर्य से काम करना है कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन ही हार्ड होने वाला है। न्यूमेरिकल होगा वो बहुत ही सिंपल और साधारण होगा। कोई दिक्कत है? यानी कि जब दो बॉल जिसका मास 0.5 केजी है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या है, दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालना है। इनका जो मास है वो है 60 केजी और इसका भी मास है वो है 60। मास क्या है, सेम, और दोनों लोग के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। क्या है, 1 मीटर। अब हमारे पास क्या है, फार्मूला है, फार्मूला है, वो क्या है फार्मूला, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। जी का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11। दोनों का मास पता है 6 मल्टीप्लाई 6 और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी पता है 1 का स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.4 इंटू 10⁻7 न्यूटन एफ का। ठीक, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आएगा, न्यूमेरिकल सिंपल आएगा, बस आपको कैलकुलेशन अच्छा से करना है, कैलकुलेशन अच्छा से करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में अर्थ है और एक बॉल है, अर्थ है और बॉल है, मास क्या है 1 केजी और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आप देख रहे होंगे कि जो बॉल है वो अर्थ के सरफेस पे है, हमें जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कहाँ से करना है,
अर्थ के रेडियस से करना है, और अर्थ का रेडियस हमें पता होना चाहिए, अर्थ का मास हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास अब क्या है, बस फार्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई m1 एंड m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ठीक, g का वैल्यू क्या है, 6.67 इन 10 टू पावर माइनस 11। बॉल क्या है, बॉल का जो मास है वो है 1 kg, और अर्थ का जो मास है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। ठीक, और जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर है। हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक, अब जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, या अब जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये बराबर होगा 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। क्या होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ठीक, देखिए जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो सिंपल आएगा, एकदम सिंपल आएगा। हमें करना है कैलकुलेशन, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा जब पढ़ना है तो। ये है नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में एक आदमी है, ये आदमी ऊपर नहीं है, ये आदमी यहाँ पे है, आदमी यहाँ पे है। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि हर चीज अर्थ के सरफेस पे ही हो, अर्थ के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कोई फ्लाइट है, प्लेन है, ऊपर उड़ रहा है, उस प्लेन पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो भी निकालना पड़ जाए। उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो आपको बता दिया जाए। ठीक, अभी ये व्यक्ति कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे है, और इसका मास कितना है, 60 kg है। तो बताइए कि इस पे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला करना है, G इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। r किसके बराबर है, रेडियस के। इस कंडीशन में जब आदमी सरफेस पे है, या अभी बता देते हैं, जब सरफेस पे है, ठीक, तो जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। कोई दिक्कत? m1 कितना है, यानी कि मास ऑफ मैन मान लीजिए, वो कितना है, 60 kg। मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर, और जो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 586.2 न्यूटन। क्या होगा, 586.2 न्यूटन। ये कब होगा, जब व्यक्ति अर्थ के सरफेस, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉल है बड़ा सा, अर्थ के ऊपर है ना, अब यहाँ पे हमें उसका वैल्यू मेजर करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें वहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, F इक्वल टू जी m1 एंड m2 डिवाइडेड बाई r रेडियस ऑफ अर्थ प्लस प्लस मान लीजिए कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, स्मॉल r है। इस फार्मूला को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थ और मून के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, तो हमें मास ऑफ मून पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बस हमें फार्मूला पे क्या करना है, पुट करना है, G इक्वल टू m1 m2 बाई r का स्क्वायर। G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। जो मास ऑफ मून है, मास ऑफ मून है वो है 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू 10 टू दी पावर। अब आपको इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन। क्या होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा, आसान होगा। अब आ जाएगा मून, सन और अर्थ। डिस्टेंस दिया है, सन ऑफ मास ऑफ सन निकालना पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ निकालना पड़ेगा, फिर आपको फार्मूला पे क्या कर देना है,
फॉर्मूला पे आपको वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। ई का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई m1 कितना है, तो मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 है। मास ऑफ जो सन है 2 इंटू 10⁻30 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1.5 इंटू 10⁻11। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, तो आएगा 3.56 10 टू ये आंसर मिलेगा। तो जो भी न्यूमेरिकल आएगा इस पे, न्यूमेरिकल आसान होगा, लेकिन जो लेंदी होने वाला है वो ये होने वाला है, और आपको इसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।